नमस्ते इंडियंस, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टीवी और डीडी भारती। ये है आज की खबरें। ओपन gangnam style। देश भर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। साल 2017 के स्वागत के लिए युवा और बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। बच्चे हो या युवा, महिलाएं हो या सभी डीजे की धुन पर थिरक उठे और नाच गाकर नए साल का स्वागत किया और साल 2016 को विदाई दी। महाराजगंज में चर्चित शिक्षक हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे अनशनकारी अंकुरमणि त्रिपाठी को जिला प्रशासन ने अव्यवस्था का हवाला देते हुए अनशन स्थल से बलपूर्वक उस वक्त उठाया जब सारे लोग सो रहे थे। अनशनकारी अंकुरमणि के अनुसार मौके पर सीईओ सदर, तहसीलदार सदर और सदर कोतवाल द्वारा झूठा दिलासा दिलाने की पुरजोर कोशिशों को नाकाम होते देख एक प्लाटून पीएसी बल के दम पर स्वस्थ अंकुरमणि त्रिपाठी को जनता की नजरों से दूर रात 12:30 बजे सक्सेना चौराहे से जिला चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया गया। अंकुरमणि के अनुसार उन्हें ना ही कोई रिपोर्ट दिखाई गई और ना ही वे इतने अस्वस्थ हो गए थे कि उन्हें किसी तत्कालिक चिकित्सा की जरूरत रही हो। हम अपने पिताजी के हत्याकांड के मामले में मैं कई बार बता चुका हूं कि लगातार प्रयासरत थे कि सीबीआई जांच हो जाए। सीबीआई जांच नहीं मिल पाई। मैं शांतिपूर्ण तरीके से सक्सेना चौराहे पे आमरण अनशन कर रहा था। रात में लगभग 10 बजे आए सीईओ साहब और तहसीलदार साहब, चौकी इंचार्ज साहब, कोतवाल साहब, ये सब लोग लगे बैठ के बात करने। 1.5 घंटा 2 घंटा बात किए। मैंने कहा मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए कि मैं कहाँ अस्वस्थ हूँ, मुझे भी पता चल जाए अस्वस्थ हूँ, मैं खुद चलूँगा। लेकिन बिना रिपोर्ट दिखाए मुझे उसके बाद पीएसी बुला लिए लोग। एक ट्रक पीएसी आके खड़ी हो गई और जबरन मुझे कहे कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। मजबूरी में हमें लोग उठा के यहाँ लेके आए। ना कोई रिपोर्ट दिए ना कुछ दिए। ये सीएमओ साहब द्वारा भी मुझे कोई अवगत नहीं कराया गया कि मैं अस्वस्थ हूँ। जबरदस्ती तरीके से ये हमारे साथ किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से मुझे आमरण अनशन तक नहीं करना। सारगढ़ में गुरु घासीदास जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय पुष्प वाटिका में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां बाबा गुरु घासीदास के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सारगढ़ के स्थानीय लोगों के अलावा दूर दूर से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वैसे तो सारगढ़ नगरी सतनामगढ़ के नाम से पूरे प्रदेश में जानी जाती है, लेकिन यहाँ हर समाज के लोगों में गुरु घासीदास बाबा के प्रति मन में एक अलग ही प्रेम भाव देखने को मिलता है, जहां हर समाज के बड़े लोग और महिलाएं, युवतियां बाबा के दिए गए ज्ञानवर्धक संदेशों को बाहर से आए कलाकारों के मनमोहक कला गायन नृत्य के माध्यम से सुनते और समझते हैं, जिनसे बाहर दूर गांव से आए युवक युवतियां और महिलाएं थिरक पड़ती हैं। भव्य कार्यक्रम की बात करें तो हजारों की संख्या में आए छोटे बच्चे, महिलाएं, युवतियां, युवकों की भारी टोलियों ने बाबा के जन्मोत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस संगीतमय कार्यक्रम में आए सारगढ़ से महज 7 किलोमीटर दूर हरदी गांव के एक परिवार की युवतियों ने डीडी भारती से हुई बातचीत में कहा कि हमें इसी दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमें कब बाबा गुरु घासीदास जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाने का मौका मिले। इन जिनमें हरदी गांव से कार्यक्रम का आनंद लेने आई युवतियां दीपिका अजगले, प्रियंका अजगले, खुशबू, प्राची, मुस्कान, अनामिका, साथ ही छोटी बच्ची निशी भी शामिल रही।
सारगढ़ परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। बड़े दल के उम्मीदवार और स्वतंत्र प्रत्याशी जीत के लिए हर जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो चुनाव प्रचार प्रसार में इतने मशगूल हैं कि कुछ भी कर उतरने को आतुर हैं, जो चाहे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के उस घोर उल्लंघन की जिसने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने भारत माता, जिन्हें हमेशा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ देखा जाता है और पूजा जाता है, लेकिन आज उनके साथ बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला झंडा उनकी प्रतिमा में लगा दिया गया, जिस पर स्थानीय मीडिया कर्मियों ने जब इस पर उल्लंघन को सबके सामने लाना चाहा तो किसी पुलिस के बड़े अधिकारी के निर्देश पर उनके छोटे पुलिसकर्मी ने बीजेपी की चुनाव चिन्ह वाला झंडा निकाल दिया, जबकि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन ना किया जाए तो उन पर त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इतने बड़े उल्लंघन के बाद भी अधिकारी अनभिज्ञ हैं। आप इसी से निर्वाचन अधिकारियों की कार्यप्रणाली का आकलन कर सकते हैं। इस मसले में एसडीएम सारगढ़ का कहना है कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमने देखा है। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो संबंधित के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं वार्ड 4 के स्वतंत्र प्रत्याशी मयूरेश केशरवानी ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि सत्ता में बीजेपी के होने का यह गलत फायदा उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों के सुस्त कार्यशैली को भी संदिग्ध माना, जिससे कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को समर्थन किया जाना प्रतीत होता है। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय कांग्रेसी नेता और जनपद उपाध्यक्ष अरुण मलाकर ने भी घोर निंदा की है और कहा कि यह बीजेपी की दबंगई है, वे कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि शासन के भी नुमाइंदे हैं। अगर यही उल्लंघन किसी अन्य पार्टी के द्वारा किया जाता तो त्वरित कार्रवाई होती। लिहाजा बीजेपी की सरकार वर्तमान में होने की वजह से इन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आगे भविष्य में होने के आसार नहीं दिख रहे। यहाँ शासन और विपक्ष दोनों के ही जो नेता हैं, दोनों एक दूसरे के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सलवा जुड़ून चल रहा है यहाँ। कम से कम 3 ऐसे वार्ड के नाम मैं बता सकता हूँ जहाँ पर दोनों एक दूसरे को वाक ओवर दे रहे हैं। तिरंगा झंडा बदलकर भाजपा का कमल छाप वाला झंडा लगाना उनका अपना दबंगई का परिचय दे रहे हैं। ये हद तक जा सकते हैं, शासन सत्ता के गुरूर में कुछ भी कर सकते हैं। अधिकारियों की बात करें तो क्या समर्थन कर रहे हैं उनका, जो इन तरह के कृत्य को इन लोग मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं इस मामले में? अधिकारी नेताओं के, मंत्रियों के दबाव में हैं। अधिकारी नेताओं से डरे हुए हैं, उनको ये आचार संहिता उल्लंघन नहीं दिख रहा है। देशभक्ति और जिम्मेदारी की दुहाई देने वाली देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की ओछी मानसिकता का प्रदर्शन देखिए। अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में देश के नौनिहालों को दिहाड़ी मजदूरी देकर उनका घृणित इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आज शाम यह दुखद घटना सारगढ़ में घटित हुई, जहां देश प्रदेश की सत्ता में बहुमत से काबिज होने वाली पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता के मद में इतना बौड़ा गए हैं कि कुछ नाबालिग स्कूली बच्चों को सीधे तौर पर नगर पालिका चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में कुछ मेहनताना देकर भिड़ा दिया। दूसरी ओर घटना की जानकारी डीडी भारती के द्वारा स्थानीय प्रशासन को दिए जाने के बाद अधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कह रहे हैं। चुनाव प्रचार कर रहे नाबालिग स्कूली बच्चों ने मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर कहा कि हमें 200 रुपए पार्टी के द्वारा दिए गए हैं और अमित, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, जिससे कि हम शहर में साइकिल से घूम घूम कर अमित के लिए प्रचार कर रहे हैं और आगे भी हमें ऐसा ही करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मुरारी गुप्ता ने इस पूरे मसले में डीडी भारती से हुए बात पर विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी के पास चुनाव प्रसार करने के लिए कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, जिससे कि वे छोटे नाबालिग बच्चों से अपना प्रचार करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूरे घटना की वीडियो फुटेज देखने के बाद इसकी निंदा की है और कहा कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ बाल आयोग से छोटे बच्चों को चंद रुपयों का प्रलोभन देकर पार्टी का चुनाव प्रसार किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी शिकायत वे छत्तीसगढ़ बाल आयोग में करेंगे। साथ ही संबंधित बीजेपी के उम्मीदवार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे।
गली में नारा है। प्रभु यीशु के जन्म के महापर्व के मौके पर शहर के जिला जेल परिसर के समीप गिरजाघर और सारगढ़ स्थित सेंट थॉमस महागिरजा पर पूरे जिले के सभी चर्चों में पहला कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थना की गई। जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या बहुतायत होने के कारण यहां क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया गया। हर धर्म के लोगों ने कैंडल जलाई और प्रभु यीशु से मन्नत मांगी। जहां सारगढ़ के राजघराने की धरोहर कुलिशा मिश्रा सेंट थॉमस स्कूल स्थित गिरजाघर पहुंची। साथ ही उन्होंने क्रिसमस के पावन पर्व की ईसाई बंधुओं और अन्य धर्म के लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। कुलिशा ने डीडी भारती और इंडियन न्यूज टीवी से हुई बातचीत में कहा कि प्रभु यीशु के प्यार भरे संदेश हर धर्म के लोगों को अपनाने चाहिए। इससे सभी धर्मों में प्यार और भाईचारे का संचार होगा, साथ ही एक अच्छे समाज का जन्म भी होगा। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर मीडिया के माध्यम से यह संदेश दिया गया। वहीं प्रार्थना के लिए यहाँ के सेंट थॉमस स्कूल में सुबह 5 बजे से ही मसीही जुटने लगे थे। सुबह 5:30 बजे मुख्य फादर सुशील ने प्रार्थना करवाई। सारगढ़ सेंट थॉमस स्कूल गिरजाघर के फादर सुशील ने बताया कि फर्स्ट एडवेंट संडे के बाद से ही क्रिसमस को लेकर आध्यात्मिक तैयारियां शुरू हो जाती है। मसीही धर्मगुरु गांव-गांव में जाएंगे और वहां रहने वाले मसीहियों के घर पहुंचेंगे। वे उन्हें पर्व के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं और आशीष देते हैं। तैयारी के लिए धर्मगुरु मसीहियों को मन और चरित्र को शुद्ध रखने के साथ साथ परोपकार का संदेश भी देते हैं, जिससे वे शुद्ध मन से प्रभु यीशु की भक्ति में लीन रहें। क्रिसमस त्योहार में कैरोल गीत का विशेष महत्व होता है। कुछ दिनों के बाद कैरोल गीत और संगीत मसीही समाज के परिवार व गांवों में गूंजने लगता है। सिंगिंग दल घर घर जाकर इस गीत के माध्यम से समाज के लोगों को प्रभु यीशु के आगमन का शुभ संदेश देते हैं। कैरोल गीतों के बोल और उनकी धुन लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती है, जिसका नजारा काफी आकर्षक होता है। कार्यक्रम की रूपरेखा होती है। क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू होता है 24 तारीख दिसंबर रात्रि से। तो यीशु ख्रीस्त का जन्म कहा जाता है कि रात्रि के समय में हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में हम यीशु ख्रीस्त के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 24 तारीख रात को मिस्सा करते हैं। और ये पूरा प्रोग्राम 31 दिसंबर तक चलती है। विशेषकर 25 दिसंबर के दिन खास होती है, जहां पर यीशु ख्रीस्त के जन्म दिवस की उस खुशी के अवसर पर सभी को हम लोग निमंत्रण देते हैं। उसके बाद खुशियाँ मनाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला बिजनौर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगीना में जेएनयू दिल्ली से लापता छात्र नजीब अहमद की बरामदगी के लिए विशाल धरना प्रदर्शन करा। साथ ही जल्द से जल्द नजीब अहमद को बरामद किए जाने की मांग की। नजीब पिछले कई दिनों से जेएनयू से गायब है। संस्था पदाधिकारियों ने दिल्ली शासन और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि दिल्ली पुलिस और शासन ने उनको ढूंढने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और लापरवाही बरती गई। देश भर में देखा जा रहा है कि नोटबंदी से परेशान लोग हर बैंक में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की तहसील नगीना में सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नगीना में ही खाता धारकों में खुशी की लहर देखी गई। गौरतलब है कि इस बैंक में भीड़ नहीं दिखाई दे रही और न ही गेट बंद रहने की कोई परेशानी। सभी खाता धारक नियमों के अनुसार अपनी धनराशि बहुत आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। नरेश जैन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक नगीना ने बताया कि हमारे स्टाफ में मुझ सहित 12 कर्मचारी हैं और सब कर्मचारी की कड़ी मेहनत और सहयोग की वजह से आज हमारे बैंक का कोई भी खाताधारक निराश नहीं है, बल्कि सभी खाताधारक नियमों के अनुसार कैश प्राप्त कर रहे हैं। कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लॉयन क्लब उमंग अजमेर से
56 विद्यार्थियों के लिए स्वेटर्स लेकर एक टीम पहुंची। प्रिंसिपल राजेश ने क्लब के पदाधिकारियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। लॉयन क्लब संरक्षक महेंद्र जैन ने बताया कि हमारी संस्था वक्त वक्त पर जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करती है। विद्यालय में अध्ययनरत करीब 350 विद्यार्थियों में से गरीब स्तर के 56 विद्यार्थियों को टीम के सभी मेंबर्स ने अपने हाथों से स्वेटर्स पहनाकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस मौके पर लॉयन क्लब के संरक्षक महेंद्र जैन, अध्यक्ष आभा गांधी, सचिव इंदु टाक, कैबिनेट मेंबर अशोक टाक, पीटीए कैलाश चंद कुमावत, हेड टीचर भगवती टाक, शारीरिक शिक्षक सहित शाला परिवार उपस्थित रहा। मैं तुम्हें लिख के नहीं दूं, अभी भी देखो उसी को कुछ नहीं निकलेगा। मुझे पता है, मैं सबसे पहले इसी को पैसेंजर को मार किया था मैडम ने। ये लोग पैसेंजर के लिस्ट में पैसेंजर को ढूंढ रहे हैं। मैं इधर पहले बोल रहा, मुझे ये आनी चाहिए बस। ये तो और कितना ये लास्ट है? ये लास्ट है। सर आप गिन दो पहले। अंदर ही डालो, अंदर ही डालो। सर ये कंसेलमेंट बहुत बढ़िया है सर, कंसेलमेंट बहुत बढ़िया है बेटा। अरे बैग खोलने के बाद तो बैग वापस दे देते थे उसको, इतना मस्त रखा था, हम दे देते थे बैग उसको। नहीं इस पे ध्यान देना जरूरी है ना सर। बंदे को बता दे, ये हिंदी नहीं जानता है। मैंने फोन किया, बता प्रकाश मुझे वीडियो भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपको मैडम वीडियो भेजो। डिसकंसीलमेंट रियली गुड सर। इसका बना लो, इसका ये कैंसिल कर दो। बल्ली बल्ली आया था। हां बल्ली स्पेशलिस्ट है। हां वही इसलिए बोला बल्ली। पेपर निकाल, ये लो बल्ली इसका उनके पास मिला। हां कम से कम 2 लाख और को भी दिया है थोड़ा। वेरी गुड, दो केस हो गया, बढ़िया काम हो गया। किसी और को भी हां साथ में लो, कर लेगा फिर अगली बार। सेल आपके पास ही रखो, मैंने वो चांस नहीं दिया। ठीक है, पुक्की पुक्की क्या बोला था? पुक्की पुक्की का चांस नहीं दिया। बल्ली है ना बच्चा। देसाई को ले, आप इनको ले लो ना साथ में। हरजीराम पुत्र भूराराम ने दिनांक 12 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट पेश कर बताया था कि उसके दोनों सगे भाई खेताराम पुत्र भूराराम और चिनाराम पुत्र भूराराम ने दिनांक 12 दिसंबर को उसके 10 वर्षीय पुत्र राजू का अपहरण कर लिया और उससे करीब 18 दिन तक अपने पास भूखा पैसा रखकर मारपीट करते रहे। इस दौरान दोनों आरोपियों ने राजू को अलग अलग जगहों पर देखा। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए थावला थाने के एएसआई केशवराम बाजिया ने नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें सिपाही हरफुल और रामप्रकाश साथ थे। टीम ने जगह जगह दबिश दी और आज कामयाबी हासिल करते हुए मुंडवा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजू के पिता हरजीराम पुत्र भूराराम ने बताया कि पारिवारिक लेनदेन में मात्र 10,000 को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। दिनांक 11/12/16 को सरहद मोरियाना के कांकर से डेरा हरजीराम के पुत्र राजू को हरजीराम के ही भाई सेनाराम और खेराराम ने जबरदस्ती अपहरण कर उठा कर ले गए, जो अपने पास में लगातार आज तारीख तक अपने पास में अपने कब्जे में रखा और मारपीट की और जगह जगह लिए हुए घूमे, जो आज मुंडवा के आसपास में मिल गए, जिनको दस्तयाब कर थाने लाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन न्यूज टीवी एंड डीडी भारती। ये थी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते इंडियंस।